18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। इस अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग। अर्जुन बोले, हे महाभाव अंतर्यामी वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग को तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। संन्यास और योग को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। भगवान बोले, हे अर्जुन, कितने ही पंडित जन तो काम कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे कितने विचार कुल पुरुष सब कर्मों के फल को त्याग कहते हैं। भगवान करें, हे अर्जुन, कितने पंडित जन कहते हैं कि कर्म ये सब काम साम त्याग करके चले जाइए, इसे संन्यास कहते हैं। और कितने लोग कहते हैं कि फल के त्याग को ही संन्यास त्याग करते हैं। भगवान करें, हे अर्जुन, कई पुरुष एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, कर्म मात्र दोष युक्त है, इसे नहीं करना चाहिए, इसे त्यागने योग्य है। और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य है। कितने लोग कहते हैं कि कर्म दोष युक्त है इसलिए त्यागने योग्य है। दूसरे कितने कहते हैं यज्ञ दान तप सब कर्म त्यागने योग्य है, नहीं करना चाहिए। जैसे ठेठ भाषा हम लोग कहते नहीं कि अरे पूजा करबा तो जिंदगी भर पूजे के होई, तो भगवान वही कह रहे हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग को, इन दोनों को पहले त्याग के विषय में तू मेरे निश्चय किया हुआ, क्योंकि त्याग सात्विक राजस तामस 3 प्रकार के होते हैं। कथन तू त्याग के बारे में पहले तू सुन। ये 3 प्रकार के त्याग होते हैं। भगवान कह रहे हैं यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्याग करने योग्य नहीं है, बल्कि यह तो आवश्यक कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ दान तप रूप ये तीनों कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। कह रहे हैं दान यज्ञ तप ये सब करने जो करेंगे ये मनुष्य को पवित्र करने वाले हैं। तप कितना कर रहे आ करके यहाँ जो आप लोग अपना समय निकाल करके इसलिए हे परम तप, इस यज्ञ दान और तपरूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति को फल को त्याग करके आवश्यक करना चाहिए। ये मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं निषिद्ध काम कर्मों को स्वरूप को त्याग करना उचित नहीं है। जो निष्दिन का आपका कर्म है उसको त्याग करना उचित नहीं है, परंतु नियत कर्म, जो नियत कर्म का स्वरूप त्याग उचित नहीं है, जो नियम है त्याग कर्म का उसका भी त्याग करना उचित नहीं है। इसलिए मोह के कारण उसका त्याग करना त्याग कर देना वह तामस त्याग है। अगर मोह के कारण आप कर रहे हैं कि हम ये नहीं करेंगे, हमारा खर्च हो जाएगा, ये चला जाएगा, तो आपको ये तामस त्याग है। मोह के कारण त्याग नहीं कर रहे तो जो पुरुष कर्म को सब दुख रूप है। भगवान करें जे अर्जुन, जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश से, शारीरिक कष्ट के द्वारा क्लेश से भय के कर्तव्य कर्म को त्याग कर देता है वह राजस त्याग है। फल किसी प्रकार भी नहीं पाता। अगर वह कह रहे हैं कि शरीर के दुख रूप क्लेश के डर के मारे नहीं करता, जैसे लोग कहते हैं आपका धर्म है कि भगवान की भक्ति करना आवश्यक है, तो आप ये सोच रहे हैं कि हम करेंगे तो जीवन भर करते रहना है मुझे, माँ बिटिया पतो करिए कि न करिए, और क्यों राय न दे, और क्यों राय देवे लगी, मत करा, मैं जीवन भर करे कोई, तो क्या है वो राजस त्याग है। डर के मारे आप नहीं कर रहे हैं कि मुझे करने होंगे, मेरे बेटवा पतोहू को भी करने होंगे, तो इस कारण से लोग डर के मारे नहीं करते। तो उर राजस से लोभवश और मोहवश तामस त्याग कहा गया है कि मोह के कारण किसी का, अब जैसे दुर्योधन था, जन्मा तो हुआ कि इसको त्याग दिया जाए, नहीं ये कुलवंश को नाश कर देगा, तो उसको मोह के कारण ही त्याग नहीं किए ना।
तो क्या हुआ, नाश हो गया ना। तो वैसे ही है, अगर किसी चीज़ को आप जान रहे हैं कि इसका त्याग करना है मुझे, मोह के कारण आप उसको अपने घर में रखे रहें, तो उस चीज़ से आपका विनाश ही होगा। यही बात आप लोगों को भी समझाते हैं, यहाँ पर आए हैं। अगर मोह के कारण आप लोग सोचते रहेंगे कि सब कुछ तो लिए उत्तर बाइन हम का कर देंगे, तो वहाँ पर भी आप लोगों की हानि होगी, वहाँ पर भी आप लोगों की हानि होगी। तो वही करें, वह स्वरूप त्याग उचित नहीं है। भगवान करें, हे अर्जुन, जो शास्त्र विधि कर्म करना कर्तव्य है, जो शास्त्र में लिखा है उसके अनुसार वो समझता है करना मेरा कर्तव्य है, इसी भाव से वह आसक्ति को मतलब फल का त्याग करके करता है, वह सात्विक त्याग है। जैसे कोई कर्म को कर दिया करने के लिए, अब हम ही को ले लो, हम ही के लोग जैसे यहाँ पर सारी सामग्री जुटाकर आप लोगों से पितरों के उद्धार के लिए जो भागीरथी प्रयास हो रहा है, पहले पितरों को, अब पितृ पहले प्रेत थे, अब पितृ बनेंगे, अब तो पितृ बनेंगे, अगले सातों पितृदेव बनेंगे। तो इन सब कार्यों के लिए हम सामग्री जुटाते हैं, आप लोग से पूजा करवाते हैं। तो वही करें जो शास्त्र के अनुसार है, जो ज्ञानी है उस तरह अज्ञानियों से करवाता है, तो वह जो है फल की इच्छा न रखकर करवाता है, वह सात्विक त्याग है, अपने फल का त्याग करके करवाता है। क्या ऐसा है मेरे मन में, क्या ऐसा है मेरे मन में कि जबरदस्ती आप लोगों से कहते हैं कि मुझे दो? नहीं। बोलिए जोर से। नहीं। सही बात है भाई, नाही का तू जबरदस्ती काहे करो? जबरदस्ती नहीं करते हैं ना आप लोगों से, तो वही कह रहे हैं कि हम करवाते हैं, तो यह सात्विक त्याग है, यह मेरा सात्विक त्याग है। बैठो। हे अर्जुन, जो शास्त्र विधि कर्म कर्तव्य को इसी भाव से आसक्ति फल का त्याग करके किया जाता, वही सात्विक माना गया है, तो वही सात्विक त्याग माना गया है। जो मनुष्य अकुशल कर्म में द्वेष नहीं करता है, भगवान करें कि हे अर्जुन, जो मनुष्य अकुशल कर्म में द्वेष नहीं करता है, कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता है, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष, संशय रहित बुद्धिमान सच्चा त्यागी है। भगवान कह रहे हैं कि कुशल कर्म में, अब जैसे कुशल कर्म का मतलब यहाँ आप लोगों को ठेठ भाषा में समझाते हैं। जैसे यहाँ मैं सारी पैसा मैं लगा रही हूँ, अगरबत्ती कपूर हर चीज़ से लेकर के चढ़ावा भगवान का भोग से लेकर सभी मैं खर्च कर रही हूँ, ठीक। आप लोग पूजा करती हैं, क्या मैं जाती हूँ चढ़ाने के लिए? क्या कभी अगरबत्ती जलाती हूँ? कभी दीपक जलाती हूँ? लेकिन सारी क्रिया आप लोग करती हैं। तो इसमें क्या है, भगवान करे मनुष्य अकुशल, अगर लोभी लालची होगा तो उसे लगेगा ना एक अकुशल कर्म में मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। पूजा जब लास्ट खत्म हो जाएगा तो अपना हिसाब जोड़ेगा, वो तो कहेगा कि मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। तो भगवान करे कि जो है कि मनुष्य अकुशल कर्म में द्वेष न करता हो और कुशल कर्म में आसक्त न होता हो। अकुशल कर्म में हम द्वेष किए, आता है पूजा सामग्री अपना जुटाते हैं, क्या आप लोगों को फोन करते हैं कि आप लोग दीजिए हमको, सारा अपना सामग्री जुटाते हैं। तो वही कहते हैं, तो वह ऐसा पुरुष, भगवान कहते हैं ऐसा पुरुष जो है वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, पूरा शंका से रहित, वह बुद्धिमान सच्चा त्यागी है, वही सच्चा त्यागी है। वो तीनों गुणों से परे त्यागी है, यानी लक्षण बताए ना भगवान कि कुशल कर्म अकुशल कर्म उसे कोई मतलब नहीं है, बस अपना कर्तव्य कर्म समझकर करता है।
भगवान करें हे अर्जुन, क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्ण सब कर्मों का त्याग करना जाना शक्य नहीं है। शरीरधारी मनुष्य के लिए सब कर्मों का त्याग करना शक्य नहीं है, इसलिए कर्म फल का त्यागी ही त्यागी कहा जाता है। इसलिए कर्म फल का त्यागी त्यागी ही कहा जाता है। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्य को कर्मों को अच्छा बुरा मिला हुआ होता है। ऐसे ही 3 प्रकार के फल मरने के पश्चात अवश्य होते हैं, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाला मनुष्य को कर्मों का फल किसी काल में नहीं मिलता है। जिसने अपने कर्म फल का त्याग कर दिया वो तो है। जो कर्म फल का आश्रय लेता है वो 3 प्रकार के हैं जो मरने के पश्चात मिलता है। अब ध्यान से सुनो कि मरने के पश्चात कैसे मिलता है। ध्यान से सुना कि ध्यान से सूता? नहीं, ध्यान से सुना, उसे कहे ध्यान से। अच्छा, उनके कलो ध्यान से सूता? हाँ। हे महाभाव, संपूर्ण कर्मों को सिद्धि के 5, ये सो रही थी ना, इसलिए हमने कहा ध्यान से सुतो। ध्यान से सुना, ध्यान से सूता। हे महाभाव, संपूर्ण कर्मों को सिद्धि के 5 हेतु कर्मों को अंतःकरण के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे हुए उनको तो मुझसे भली भांति सुन। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जिस विषय में अर्थात कर्मों के सिद्धि, अधिष्ठा और कर्ता का तथा भिन्न भिन्न प्रकार के करण एवं नाना प्रकार के अलग अलग चेष्टाएं, ऐसे ही 5 हेतु कहे गए हैं। जो नाना प्रकार के अलग अलग चेष्टाएं होती हैं, ये 5 कौन है? पंच महाभूत, यही हैं जो दौड़ाते हैं। हाँ, मनुष्य को मन, वाणी और शरीर शास्त्र अनुकूल अथवा विपरीत जो भी कुछ कर्म करता है उसे 5 कारण है। शास्त्र के अनुकूल उसके विपरीत जो कर्म करता है वह ये 5 ही है। कौन है? आप लोग देखे ही हैं, देखते हैं ना, महाभारत टीवी में दिखाता, रामायण दिखाता है, या कोई विष्णु पुराण दिखाता है, तो कोई महात्मा अगर सिद्धि योग साधना में बैठ जाता है तो कौन कौन जाते हैं वहाँ परेशान करने के लिए? तो इंद्र बाहर से नहीं है, इंद्रिय जो अंदर का ही है। अंदर से इंद्रिय है, जो आपके अंदर की इंद्रिय है। उनका सत्ता खत्म हो चाहना, इंद्रिय का सत्ता खत्म होना चाहता है, इसलिए ये 5 को बुला लेते हैं। बंद करो। परंतु ऐसा होने पर जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषयों यानी कर्मों के होने केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं जानता, सत्य नहीं जानता है। लोग कहते हैं ना, मेरी आत्मा कह रही है, कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारा आत्मा के लिए सखाए। हाँ, आत्मा ऐसी बात बोलती है कि आप सन्न रह जाएंगे। अच्छा, जे कभो मान सोचना खिले रह तो ओकर देखला बहुत जने ऐसा होने जो कि आखिरी समय मन के मान खाए गए। सही कहा। काहे बता जानता है? वो जो घर के प्रेत हैं उनके अंदर वास करने लगते हैं, क्योंकि अंतिम समय में होता है कि शरीर के अंदर से जो जीव रूपी आत्मा होता है वो छोड़ता है, पकड़ता है, छोड़ता है, पकड़ता है। तो जो प्रेत हैं उनके घर के अंदर के जो पहले के मरे हुए हैं वो प्रेत हो चुके हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि जब हम हुए तो ये कैसे होगा, ये कैसे मुक्त होगा। भगवान करें, हे अर्जुन, जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, तथा जिस किसी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में कर्मों में लिपायमान नहीं होती है, मैं करता अपने आप को नहीं मानता है और सांसारिक चीज़ों में उसकी मन बुद्धि लिपायमान नहीं होती है, वह पुरुष इस सब लोगों को मारकर भी वास्तव में नहीं मरता, वह पापों से नहीं बचता है। कुछ भी हो जाए वो संसार में उसे न कोई बांध सकता है न कोई उसे मार सकता है।
तो ऐसे लोगों को उस समय देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्या तो वही नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए ना। ऐसे लोग अंतिम क्षण में अगर मांग रहे हैं तो उन लोगों को नहीं देना चाहिए। उनके कानों के राशि से बैठ करके भागवत गीता को सुनाना चाहिए, सुंदरकांड को सुनाना चाहिए, गायत्री मंत्रों को सुनाना चाहिए। जो अंतिम समय में जिसके प्राण निकल रहे हैं उनके सामने ऐसे बोलना चाहिए। ज्ञाता, ज्ञ और ज्ञ, ये 3 प्रकार के कर्ता, कर्ण और क्रिया, ये 3 प्रकार के कर्म संग्रह हैं। इसी तीनों के द्वारा मनुष्य जो है कर्म करता है, संग्रह जुटाता है। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र, भगवान का हे अर्जुन, गुणों के सांख्य करने संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान, कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद 3 प्रकार के कहे गए हैं। अर्जुन तू मुझसे उसको भली भांति सुन। जिस यज्ञ से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों को एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उसी यज्ञ को तू सात्विक जान। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा को देखता है, सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा को देखता है। जैसे आप इससे पहले भी जन्म में थे तभी परमात्मा को हमने देखा आपके अंदर थे, और इस समय भी परमात्मा आपके अंदर है, वर्तमान में भी, उसके बाद भविष्य में भी। वर्तमान में भी परमात्मा है, भविष्य में भी होगा। तो ये भगवान कह रहे हैं, जो इसके भी विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है वह यज्ञ ज्ञान को तू सात्विक जान। वो विभाग रहित देखता है, परमात्मा सबके अंदर है, कोई चुका नहीं है। जैसे मछली है, जल में मछली, सभी प्रकार की मछलियां हैं, सब मछलियों के अंदर जल है, जल एक ही है। उसी तरह परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। किंतु जो ज्ञान, भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य के संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भाव के अलग अलग, उस यज्ञ को तू राजस जान। कथन नाना प्रकार के, ये यज्ञ करो तो ये होगा, ये करो तो होगा, तो करें कि वह राजस। कथन वह ज्ञान जो है राजस है। भगवान कहे, जिस ज्ञान के द्वारा नाना प्रकार की भावनाएं जागृत होती हैं, नाना प्रकार की सब प्राप्त होती हैं, वह राजस है। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में संपूर्ण सदृश आसक्त है, अंदर पूरी शरीर में आसक्त है, जैसे ए है आसक्त है, आसक्त है, तथा जो बिना युक्ति वाला और तात्विक अर्थ से रहित है, तात्विक अर्थ से रहित है, तुच्छ है, वह तामस ज्ञान है, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिस ज्ञान से कोई अर्थ नहीं मिला, तो वह तामस ज्ञान है। जो कर्म शास्त्र विधि के नियत किया हुआ है, भगवान कह रहे, हे अर्जुन, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ कर्म किया हुआ है, कर्तापन के अभिमान से रहित है, तथा फल के न चाहने वाले के पुरुष के द्वारा बिना राग द्वेष मतलब प्रेम द्वेष से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो कर्म शास्त्र विधि से कर रहे हैं, ठीक, शास्त्र विधि से अभिमान से रहित, अपने कर्तापन के अभिमान से रहित है, और फल के न चाहने की दृष्टि में रख करके करते हैं, वह राग द्वेष प्रेम और द्वेष से रहित होकर करते हैं, वह सात्विक कर्म है, वह कर्म सात्विक है। जो यहाँ हम आप लोगों से जो कर्म करा रहे हैं, ये सात्विक कर्म है, और कहीं जैसे वहाँ भी हो रहा है वो राजसी कर्म है, केवल कि लोभ बस हो रहा है। और यहाँ पर मैं करा रही हूँ, आप लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं, मैं सात्विक करा रही हूँ, ना मुझे फल की ना कुछ है। आप लोगों को डाल दिया गया, क्या मेरा लिख कर डाले हैं आप लोग? नहीं, सत्यनारायण भैया सही बात करी रे बहिन, सबका डलाल है, बहन का नहीं डलाल है।
पूरा पूछ नहीं सर बोले ना। नहीं, पहले क्या था, जो कलकत्ता साइड का जो था पहले में, वहाँ पर कोई मतलब कि उपजाऊ जमीन नहीं थी, वहाँ पर अन्न नहीं उगता था, समुद्री क्षेत्र था, तो लोग उसी पर आधारित थे। आज भी जंगलों में देखते हैं कि आप लोग कुछ नहीं मिलता है, अनाज नहीं है, वस्त्र नहीं मिलता है, उसी पर आधारित नहीं, उनके लिए बनाए हैं ईश्वर, क्योंकि उनका जीवन मनुष्य की तरह नहीं रहता है, पशु की तरह रहता है। जब आप आज हर समय अन्न पर निर्धारित है, तो एक दिन खाने से उसको क्या, आपको क्या मिल जाएगा? यहां पर जहां पर अन्न है वहां के लिए नहीं बने हैं वो सब, और खासकर वो पशुओं के लिए ही बना है, जानवरों के लिए बना है, आपके लिए थोड़ी बना है सब। यहाँ राजा लोग आखेट करते रहे ना, जो उसमें सात्विक राजा थे जो आखेट करते थे, वो अपने जो बनाया गया था, घोड़ा जहाँ पालते थे, हाथी पालते थे, वो शेर पालते थे, चीता पालते थे, हरिण पालते थे, ये सब पालते थे, उनके लिए लाते थे आखेट करके, ना कि अपने के खाने के लिए लाते थे। जना हेर खेला जाता वो दे दी। हाँ, उसी लिए लाते थे। वो तो शेर चीता को भी मार के लाते थे, क्या उसको खाते थे? नहीं कुछ मिलता था तो उसी को मार के लिया कर खिला देते थे जानवरों को। भगवान कह रहे, हे अर्जुन, जो कर्ता संग्रह रहित, अहंकार से वचन न बोलने वाला। भगवान कहते हैं जो कर्ता एक मनुष्य को बता रहे, कर्ता वाले को, कर्ता संग्रह रहित और अहंकार से वचन न बोलने वाला, धैर्य से उत्साह युक्त तथा कर्म के सिद्ध होने या न होने, हर्ष शोक आदि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। जो प्राणी, जो कर्म करने वाला प्राणी है, वह जो है कि संग्रह रहित, कोई चीज को संसारिक चीजों से जुटाने से रहित है वो, और वह अहंकार से वचन नहीं बोलता, धैर्य से उत्साह युक्त होकर कार्य को सिद्ध हो या न हो, लेकिन खुशी हो या गम, लेकिन वह अपने कर्तव्य को करते रहता है, वह प्राणी करे कि वही सात्विक कर्म करने वाला कहा जाता है, वही कर्मी है। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, जो कर्ता आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाले, लोभी तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला,
अशुद्ध दुराचारी हर्ष शोक लिप्त रहता है वह राजस है। तो जे खुशी और गम में लिप्त और दूसरों के दुख होता कि नहीं होता, और जो ना दूसरों के दुख होता कि नहीं होता, वह कर्म करता है अपने फायदे के लिए। वो नहीं देखता है कि उसको कष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वह नहीं देखता है। लेकिन वह राजस कर्म, वह कर्म करने वाला प्राणी कर्मी राजस है। जो कर्ता अयुक्त शिक्षा से रहित है, कथन जो कर्ता, जो प्राणी जो कर्म करने वाला करता है वह जो है कह रहे हैं कि शिक्षा से रहित है, घमंडी है, धूर्ती मतलब झूठा है, और दूसरों के जीविका का नाश करने तथा शोक करने वाले आलसी दीर्घसूत्री होते हैं। वह दूसरों की जीविका के नाश करने का वो सोच नहीं रहा है कि बस ये सोच रहा है कि उसकी हानि होती रहे, कैसी तरह उसको परेशान करे। ऐसा करता वह तामसी होता है। वह कह रहा है कि वह आलसी और दीर्घसूत्री होता है। दीर्घसूत्री माने आज का काम कल पर टालने वाला, आलसी होता है। तुम्हारे अंदर दोनों है। हे धनंजय, अब तू बुद्धि और धृति के, भगवान कहते हैं हे अर्जुन, अब तू बुद्धि और धृति का गुणों के अनुसार 3 प्रकार के भेद द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा गया है, वो तुम इसके मुझसे सुन। बुद्धि के बारे में बता रहे हैं भगवान, बुद्धि और धृति के बारे में भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन, हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग में और निवृत्ति मार्ग में कर्तव्य और अकर्तव्य, भय अभय भगवान कहते हैं भय अभय को तथा बंधन या मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विक है। भगवान कह रहे हैं जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य कर्तव्य को और भय अभय समता मोक्ष को सब जानती है, वही बुद्धि सात्विक है। जो जानता है कि कौन सा कर्म अच्छा है और कौन सा नहीं, उसकी बुद्धि जो जानती है वही सात्विक बुद्धि होती है। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म को अधर्म मान लेती है और कर्तव्य को कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानती है, वह बुद्धि राजसी है। कौन सा कर्म मुझे करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, अपने बुद्धि द्वारा जो नहीं जानता है वह बुद्धि राजसी है। लोभवश लोभवश आप अपना कर्म कर रहे हैं, आपकी बुद्धि जो लोभ में काम कर रही है, तो ये जान लीजिए वह बुद्धि राजसी है। हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को ही धर्म मान लेती है तथा इसी प्रकार से अन्य संपूर्ण पदार्थों को विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। कहाँ ठीक विपरीत जो तामसी बुद्धि वाले होते हैं, वो देखोगे कि भगवान के जो हनुमान जी हैं, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, गणेश जी हैं, माँ पार्वती हैं, शंकर जी हैं और भगवान कृष्ण हैं, ऐसे भगवान विष्णु हैं, इन सब पदार्थों में शनिदेव हैं, ये सब लोगों को नहीं मानेंगे वो लोग किसको मानेंगे? जैसे गांव में बरम बाबा हैं, डी बाबा हैं, तामसी देवताओं में वो उसके विपरीत जो धर्म के काम है, सीधी बात, जो धर्म का काम है उसको नहीं मानेंगे, उसके विपरीत करेंगे, वह तामसी है, वह बुद्धि तामसी है। निकालेगा। हे पार्थ, भगवान करें हे अर्जुन, जिस अव्यभिचारी धारण शक्ति मनुष्य ध्यान योग द्वारा मन को, प्राण को, इंद्रियों को, क्रियाओं को धारण करके धृति सात्विक है। भगवान धृति माने धारण, भगवान कथन कि जो बिना भेव विचार के दोनों की धारण शक्ति मनुष्य ध्यान को, ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों को, क्रियाओं को धारण करता है अपने ज्ञान द्वारा, जिससे अपने जो है भगवान कह रहे हैं धारण करता है, धार्मिक चीजों को धारण करता है, वह धारण शक्ति सात्विक है।
कि हे अर्जुन, हे पृथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति धर्म अर्थ और काम को धारण करता है वह धारण शक्ति राजसी होती है। कहाँ? जो अर्थ और धर्म, अर्थ माने जानते हैं पैसा, अर्थ और धर्म को, अर्थ माने पैसा। अर्थ और धर्म को वह जो है लोभ के कारण मानता है। कहते धर्म को ही अर्थ को मान लेता है, धर्म को अर्थ मान लेता है, वह धारण शक्ति क्या है? राजसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति द्वारा निद्रा, भय, चिंता, दुखों को तथा उन्मत्ताओं को नहीं छोड़ता है, अर्थात वह धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। आ समझ में? निद्रा, भय मतलब डर, चिंता, दुखों को तथा वह उन्मत्ताओं को, उसके अंदर हमेशा उन्मत्ताओं बनी रहेगी और वो नहीं छोड़ता है, वह धारण शक्ति तामसी है। भगवान करें हे भरतश्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे ही सुन। जिस सुख के साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवा आदि अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, ऐसा सुख मानता है, वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य, इसलिए वह परमात्मा विषय बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। ये सुख भी 3 प्रकार के होते हैं। कहाँ? जिस पूजा पाठ के ध्यान के दौरान आपको दुख प्राप्त हो रहा है, बाद में, पहले परिणाम में विष के तुल्य प्रतीत हो रहा है, बाद में वह आपको अमृत के तुल्य होगा, तो वह भगवान कह रहे हैं कि वह सुख सात्विक है, वह सुख सात्विक है। जो सुख आपको पूजा पाठ के दौरान धर्म का कार्य करते हुए आपको दुख प्राप्त हो रहा है, बाद में वह आपको सुख होगा, वही सुख सात्विक है। वह सुख आपके लिए अनंत तक रहेगा, मिलता रहेगा आपके बच्चों को। जो सुख विषय और इंद्रियों को संयोग से, भगवान कहते हैं हे अर्जुन, जो सुख विषय और इंद्रियों से होता है वह पहले तो भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होता है, परिणाम में विषय तुल्य होता है, इसलिए वह राजस सुख कहा गया है। जब जान जाइए कि विचार करते हुए